अब आगे कुछ एफएससी आईसीएस लेवल का काम है। जूनियर क्लासेस में अगर आपने किया हुआ है तो आपको ये तंग नहीं करेगा। अगर पहले आईसीएस में नहीं किया हुआ तो फिर आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 हेडिंग दे दो। एक्सरसाइज स्टेटमेंट इसकी है, हाउ मैनी डिग्रीज आर देयर इन अ रेडियन। आंसर, वी नो दैट 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं। समझे बात? जी एक रेडियन में फिर क्या हुआ, कितनी डिग्री हुई? 180/5। 180/पाई। बट पाई इक्वल 3.14 होता है ना? जी सर। तो 180/3.14 करो। 180, 57.3। 57.3। ये ऊपर डिग्री का साइन लगा दो, इसका मतलब कि एक रेडियन में, इन वन रेडियन देयर आर 57.3 डिग्रीज। आंसर ओके जी। जी सर। बी पार्ट लिखे, हाउ मेनी रेडियंस देयर इन अ डिग्री। ये तो कर लेंगे ना? ये जी आपने सर, ये हो जाएगा। हाँ, ये 180। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है। कहता है, बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम प्रूव्स दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 के। प्रूफ। सुमेरा लिख रही हो? जी सर। वी नो दैट साइन थीटा इक्वल होता है, ये देखो मैं पहले यहाँ पे बता दूं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड। ये वर्टिकल है, क्या हो गया है? सर, ये फॉर्मूला ऐसे याद करने हैं ना, मतलब ये इस तरह से है। इसे बोलते हैं वर्टिकल। वर्टिकल को वी से डिनोट करते हैं। ये लाइन हॉरिजेंटल है, बेस इसे बोलते हैं एच। और ये चूंकि रेडियस है, रेडियस समझते हैं, सर्कल के सेंटर से लेके आर्क तक का डिस्टेंस, ये रेडियस होता है। तो ये आपका आर है, आर। इन तीनों के नाम याद रहेंगे। जी सर। और ये जो आर होता है ना, ये याद रखना, अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है, या आर स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर होता है। आसान बात है, इतनी सी इसमें कोई याद रखने वाली बात नहीं। साइन थीटा ये वर्टिकल अवर रेडियस होता है, यानी कि वी अवर आर। एंड कोस थीटा ये हॉरिजेंटल अवर रेडियस होता है, एच अवर आर। तो आपका ये जो एक्सप्रेशन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये बन गया वी अवर आर का स्क्वायर प्लस एच अवर आर का स्क्वायर। ओके। जी सर। अब ये ब्रैकेट है, खोल दें, वी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल
आर स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जी सर। तो ये इधर लिखा हुआ है वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। तो आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, इन दोनों की कटिंग हो गई, तो फाइनली हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्रूव्ड। अब आगे आपने कुछ वैल्यूज याद करके आनी है। टेबल बुक में ये टेबल गिवन होगा, साइन 30 डिग्री, नहीं बल्कि साइन कोस 10, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये ये सर ये तो एफएससी में थे ना, हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्री। वही वाला काम आ गया, फैसी पार्ट 1 वाला ट्रिग्नोमेट्री। तो साइन 30 180 भी होता है। पाई को 180 बोलते हैं ना। ये पाई ओवर 2 होता है, ये पाई ओवर जी 3 होता है, ये पाई ओवर 4 होता है, और ये 30 क्या होता है? 3/4। ये पाई ओवर 6 होता है मेरे ख्याल से। सर 180 ओवर 30 है ना। एक 3/4 होता था, मुझे याद पड़ता है, पता नहीं अब। नहीं, पाई ओवर 6 ही होता है। 3 पाई ओवर 4 और चीज है। 3 पेपर जो था 180 ओवर 4, वो तो ये हो गया ना 3 पाई ओवर 4। तो इनको करो जरा, ये क्या बनता है? ये तो बनता था आपका सर, वो मैं बड़े बात करके चली हूँ। 2 हाँ 7 जी, वो तो नंबर पे कुछ बनता है। जी। अब इनकी वैल्यूज क्या होती हैं ये याद रखनी है आपने। 1/√2 इसकी होती है, 1/√2 इसकी होती है, इधर 1 होता है, इधर √3/2, इधर इस तरह की। इसी पे बीच में एक आधी भूल रहा हूँ, वो आप इस तरह याद कर लीजिएगा। लेकिन ये याद रखने की बात है कि एक्स एक्सिस पे साइन 0 होता है, वाई एक्सिस पे कोस 0 होता है। एक्स एक्सिस पे 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो तो वो साइन 0 हो जाएगा। वाई एक्सिस का मतलब 90 डिग्री हो या 270 डिग्री हो, उधर कोस 0 हो जाएगा। तो यहां से फिर ये वैल्यूज तो याद होनी चाहिए। एक्स एक्सिस पे साइन 0, साइन 0 तो कोस 1, और वाई एक्सिस पे साइन 1 तो कोस 0। ठीक है, टेन ये साइन ओवर कोस होता है। तो साइन ओवर कोस किया तो ये तो आ गया अनडिफाइंड, इधर आ गया 0। ले जी, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज तो आपको याद हो गई, बल्कि 1/√2, 1/√2, 1, 9 वैल्यूज तो आपको याद हो गई हैं, सिर्फ 6 रह गई। बुक में गिवन होगा, बल्कि याद आ गया, ये 1/2 के इक्वल होता है, इधर √3/2 होता है, और ये √3/2 कोस में आ जाता है। 1/2 यहाँ पे फिर 60 पे 1/2। 1/2 इधर आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड किया, इसका 1/√3 बन जाता है, और इसका √3 बन जाता है। लो जी, टेबल कंप्लीट। इसके आगे 270 डिग्री भी होता है, वो माइनस वाई एक्सिस पे आता है, जिसे 3 पाई ओवर 2 कहते हैं। और ये भी चूंकि वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे साइन 1 होता है, ये माइनस एक्सिस पे -1, को 0 होता है, अनडिफाइंड होता है। चले जी, ये अगली क्लास से पहले पहले ये टेबल सभी को याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, साइन π/4 इक्वल कोस π/4 इक्वल 1/√2। ये 1/√2 के इक्वल होता है, ये प्रूव करें। साइन 35 डिग्री की बात कर रहे हैं ना। वी नो दैट व्हेन थीटा इक्वल π/4 के या 40 डिग्री के हो, देन v बराबर होता है h के। तो मैं ये कह रहा था कि ये ट्रायंगल जिस वक्त 45 डिग्री की हो जाएगी ना,
उस वक्त ये v की लेंथ और h की लेंथ बराबर हो जाती है। आप अपने तौर पे किसी भी साइज की ट्राइंगल बना के देख लीजिएगा जिसका एंगल 45 का हो, तो v और h बराबर हो जाते हैं। समझे बात? जी सर। तो फिर इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये इक्वल, चूंकि v ओवर r स्क्वायर प्लस h ओवर r स्क्वायर होता है, और यहाँ पे v और h ये चूंकि बराबर हो गए, r जो सा था v स्क्वायर प्लस h स्क्वायर था, तो इसका मतलब आप v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर लिख सकते हैं r को। अरे यार। तो r फिर 2v स्क्वायर का अंडर रूट हो गया, जी यहाँ r इक्वल अंडर रूट 2 इंटू वी हो गया। जी सर। ठीक है, ये इसकी जरूरत नहीं है, इसको मिटा दें आप। ये जो साइन पाई ओवर 4 लिखा हुआ है ना, साइन हमें पता है v ओवर r के इक्वल होता है, और साइन पाई ओवर 4 इक्वल कोस पाई ओवर 4 इक्वल v ओवर r। तो v तो एज इट रहने दिया, v ओवर r इक्वल v ओवर अंडर रूट 2 इंटू वी, ये v से कैंसिल, v ओवर r इक्वल आ गया 1 ओवर अंडर रूट 2। सो साइन पाई ओवर 4 इक्वल कोस पाई ओवर 4 इक्वल 1 ओवर अंडर रूट 2। क्वेश्चन नंबर 4, साइन 2 थीटा टू टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, साइन 2 थीटा इक्वल है साइन थीटा प्लस थीटा, इस तरह लिखा जा सकता है। 2 थीटा है ना, तो उसे थीटा प्लस थीटा करेंगे 2 थीटा ही रहेगा। ठीक है। तो ये साइन अल्फा प्लस बीटा, इसका फार्मूला याद हो कि ना याद हो, मैं तो लिख देता हूँ। ये होता है साइन अल्फा कोस अच्छा। बीटा कौन बेटा? प्लस कोस अल्फा माई। साइन बीटा। ये तो ये फिर बन गया साइन थीटा प्लस थीटा इक्वल है साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा। तो ये साइन थीटा कोस थीटा या साइन थीटा कोस थीटा दो दफा आ रहे हैं, इन दोनों को जमा किया तो साइन थीटा प्लस थीटा इक्वल क्या बन गया, 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो प्रूव हो गया है, साइन 2 थीटा इक्वल है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। प्रूव के बाद अगला पार्ट है बी पार्ट, इधर ही लिख रहा हूं मैं। कोस 2 थीटा इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, कोस 2 थीटा इक्वल कोस थीटा प्लस थीटा लिखा जा सकता है। जी सर। तो जी सर। थीटा प्लस थीटा इक्वल होता है वो कोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये हो गया कोस थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा। ओके, जी सर। तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन ये कोस स्क्वायर थीटा जो सा है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर, वेरी गुड भाई, माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, कोस 2 थीटा इक्वल हो गया इसके प्रूफ।
इसका सी पार्ट आपने खुद करना है, वो है साइन थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस साइन थीटा वन माइनस थीटा टू इक्वल है टू साइन थीटा वन कोस थीटा टू। ये आपने खुद करना है, कर लेंगे। जी सर। अच्छा जी, इसके बाद डी पार्ट है, ये भी आपने खुद करना है। वन प्लस टेन स्केयर थीटा इक्वल वन ओवर कोस स्केयर थीटा, ये भी खुद करें। ई पार्ट है साइन पाई ओवर टू माइनस थीटा इक्वल कोस थीटा, ये भी खुद करें। एफ पार्ट है कोस पाई ओवर टू माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा, ये भी खुद करना है। ये कोस पाई ओवर टू लिखा हुआ है, बुक तो वैसे है सभी के पास, यहां तक ही रखें। क्वेश्चन नंबर 5 से अगली क्लास में मैं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करना है। बाय अप्लाइंग चेन रूल राइट आउट द डेरिवेटिव फार्मूलाज। लिखो जल्दी से। साइन एफ सर मैंने सारे किए हुए हैं, बस ये वाला मेरा रह गया था, मैं तो बेटी में भी पूछे। एंड डी ओवर डी थीटा कोस एफ थीटा, whereas f theta is a function of theta. Solution. पहला पार्ट है इसका d ओवर डी थीटा थीटा साइन एफ थीटा इक्वल है, चेन रूल लगाना है, d साइन एफ थीटा ओवर डी एफ थीटा इंटू डी एफ थीटा ओवर डी थीटा। ये आगे बन गया साइन साइन एफ थीटा का डेरिवेटिव वो होता है डी कोस एफ थीटा ओवर डी एफ थीटा इंटू डी एफ थीटा ओवर डी थीटा। इधर से इसको मिटाओ, ये होता है साइन एफ थीटा इक्वल आ गया कोस एफ थीटा, एफ थीटा का डेरिवेटिव इंटू और इसको यूं भी लिख सकते हैं एफ थीटा का डेरिवेटिव कोस एफ थीटा। आंसर ठीक है, ये चेयर रूल लगा के इसका आंसर लिखते हैं हमने। इसका दूसरा पार्ट डी ओवर डी थीटा कोस एफ थीटा इक्वल है डी कोस एफ थीटा ओवर डी एफ थीटा इंटू डी एफ थीटा ओवर डी थीटा। तो ये बन गया डी ओवर डी थीटा कोस एफ थीटा इक्वल, कोस का माइनस साइन होता है डेरिवेटिव, माइनस साइन एफ थीटा इंटू एफ, एक मिनट जरा, ठीक है आगे इसका, ठीक है इसका बी पार्ट है, वो कहते हैं आपने डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। पहला है जी कोस थीटा की पावर 3, इसका डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है। सोल्यूशन डी ओवर डी थीटा इंटू कोस थीटा की पावर 3, पहले ये लिखना पड़ेगा, फिर कोस का चूंकि माइनस साइन होता है तो माइनस 3 थीटा स्केयर इंटू साइन थीटा स्केयर, ये आंसर है। समझ लगी बात भाई? पावर में पावर, पहले पावर में से कम, ये तो सुना ही होगा। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट भी आपने कर लेना है, तीसरा भी कर लेना है और चौथा भी कर लेना है। एग्जाम्पल 2 है आगे,
2 एंड 3 ये आपको मिलेंगी पेज नंबर 517 पे। ये बुक में लिखी हुई है, ये दोनों उधर से देखनी है आपने। इसको सोल्व करें और उसके बाद आ जाए यूलर थ्योरम पे। ये क्या होता है जी, ई की पावर आई थीटा इस तरह अगर लिखा हो तो ये बनेगा कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और अगर ई की पावर माइनस आई थीटा आ जाए तो इसे लिखेंगे कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा। बस ये दो ही रूल होते हैं इसमें, या तो पावर प्लस में आएगी या माइनस में आएगी। समझे बात? जी सर। अब एग्जाम्पल 4 है, पेज नंबर 519 पे। उसमें वो कहते हैं ई आई थीटा ये फाइंड करें इसकी वैल्यू। तो ई आई थीटा इक्वल, वो आप यूलर रिलेशन को अगर देखें तो कोस पाई, पाई है ये, सॉरी थीटा नहीं है, प्लस आई साइन पाई, यही होगा ना भाई? ये वाला लगा देंगे रूल तो। जी सर। हाँ, तो अब जी कोस जी सर। पाई, कोस पाई ये चूंकि एक्स एक्सिस पे आता है पाई, तो एक्स एक्सिस पे जी आपको पता होगा कि कोस पाई जो सा है -1 के इक्वल होता है एंड साइन पाई ये 0 के इक्वल होता है। एक्स एक्सिस पे साइन 0 हो जाता है। तो सो ई आई इंटू पाई इक्वल हो गया -1, ये आंसर आ गया। ओके, इसके बाद एग्जाम्पल 5 है। ये कहता है आप शो दैट ई की पावर माइनस आई पाई ओवर 2 इक्वल है माइनस आई के। सोल्यूशन, ई माइनस आई पाई ओवर 2 इक्वल है कोस पाई ओवर 2 माइनस आई साइन पाई ओवर 2, यही होगा ना? जी सर। इनकी आगे वैल्यू से पुट करनी है तो माइनस आई के इक्वल आ जाएगा, कर लेंगे। जी सर। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर कर 6 है। ये आपने खुद करना है सारा, ए बी सी डी पार्ट है इसके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए, फाइंड कार्टेशियन फॉर्म। अब इसका पहला पार्ट जो गिवन है, ए पार्ट 2 कोस पाई ओवर 6 प्लस आई साइन पाई ओवर 6। अब ये जो गिवन है ये पोलर फॉर्म है। अब पोलर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है ये लिख लो जरा। पोलर फॉर्म ये होती है आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये पोलर फॉर्म है। और यूं भी इसे लिखा जा सकता है -r कोस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। यूं नहीं लिखा जा सकता, मतलब ये एक अलग फॉर्म है नीचे वाली अलग, जिसमें एच हम लेट करते हैं आर कोस थीटा को और वी हम लेट करते हैं आर साइन थीटा को हमेशा। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। कार्टेशियन फॉर्म जिसमें आपने आंसर को लिखना है वो है एच प्लस वी आई। अब इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, उसको इस फॉर्म में लिखना है। समझे बात? जी सर। पोलर फॉर्म में। अच्छा जी, अब यहाँ पे हेयर आर है हमारे पास 2, एच है हमारे पास 2 कोस पाई ओवर 6 और वी है हमारे पास 2 साइन पाई ओवर 6। समझे बात? भैया 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है ना दोनों से, तो आगे लिखो सो द कार्टेशियन फॉर्म इज एच प्लस वी आई 2 कोस पाई ओवर 6 प्लस 2 साइन पाई ओवर 6 आई भी साथ। ये देखो आई भी तो होता है ना, वो शुरू में लिख लें एंड पे लिख लें, एक ही बात है। अब इनकी वैल्यूज पुट करनी है। 2 कोस पाई ओवर 6 कोस 30 ये √3/2 के इक्वल होता है, प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू आई। तो ये 2 इसे कैंसिल, ये 2 इसे कैंसिल, √3 प्लस आई, ये आ गई इसकी कार्टेशियन फॉर्म। आंसर है ओके। जी सर। इसका बी बी पार्ट खुद करें। और उसके बाद एग्जाम्पल 6 है।
ये भी खुद देखें। पेज नंबर 520 पे है। एग्जाम्पल 6 देख लेंगे तो सी पार्ट भी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट आपने करना है। एक 5 आपने करना है, एक 6, एक 7, और लास्ट में रह गया है 8। 8 वाला भी आप करके आइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या सीन है? पोलर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो पोलर में गिवन होगा उसकी एक्सपोनेंशियल फाइंड करनी है, जो एक्सपोनेंशियल में गिवन होगा उसकी पोलर फाइंड करनी है। मतलब ये ए पार्ट है इसका 3/2 प्लस 3√3/2 आई। ये पोलर फॉर्म है कि कार्टेशियन फॉर्म है? ये कार्टेशियन फॉर्म है। कार्टेशियन है। तो यहाँ पे हेयर एच ये 3/2 है, और इसे 3 × 1/2 भी कहते हैं, क्योंकि 3/2 तो किसी की वैल्यू नहीं है, 1/2 तो है हमारे पास वैल्यू। तो 3 × 1/2 करने का मतलब हमें ये आर की वैल्यू भी पता चल गई। बट एच होता है आर कोस थीटा के। तो आर तो ये 3 है, एंड कोस थीटा 1/2 किसके इक्वल होता है? एट थीटा पाई/3 कोस पाई/3 इक्वल होता है 1/2 के। तो इसका मतलब है थीटा हमारे पास पाई/3 है। समझे बात? जी सर। तो वी है आर साइन थीटा। वी बन गया 3/2 √3, और वी इक्वल है 3/3 × √3/2 साइन थीटा इक्वल √3/2 एट पाई/3 के। पाई/3 पे √3/2 होता है ना। थीटा है हमारे पास पाई/3, और आर हमारे पास निकला हुआ है 3। द पोलर फॉर्म। आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये हो गया 3 × कोस पाई/3 प्लस आई साइन पाई/3। ओके। जी सर। अब आगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। वो होती है आर ई की पावर आई थीटा। तो इसमें भी वैल्यूज पुट की 3 e की पावर आई पाई/3। ले जी, इतना सा एक लाइन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का दो ही पार्ट है, ए और बी है मेरे ख्याल से। तो ये हमने कर लिया, दूसरा भी कर लेना है। जितने पार्ट है इसके कंप्लीट कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 का काम आपका कंप्लीट होना चाहिए, ये आपका होमवर्क है। ओके जी। जी सर।